नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी को भी इंतजार होगा कि भाई आखिरकार 8th पे कमीशन क्या है, किन डायमेंशंस के आधार पर यह लागू होता है, इसके आयाम क्या होते हैं लागू करने के, और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, कितने दिन में लागू होता है, और अगर हमारी जॉब है, हमारी पोस्टिंग इस शहर में है तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम सेंटर कर्मचारी हैं या स्टेट के कर्मचारी हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं इस हम वीडियो में। मुख्यतः उन सभी बिंदुओं पर जो यहां पर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे क्या यहां पर फर्क पड़ने वाला है। तो चलिए भाई, वन बाय वन हम चीजों को समझते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे लास्ट में मैंने एक बेहतरीन कैलकुलेशन के साथ पूरी की पूरी सैलरी को जो है वो कैलकुलेट किया है, ठीक है, एक फैक्ट के साथ में। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देख लेंगे 8th पे कमीशन। ये 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। मुझे लगता नहीं है कि लागू हो पाएगा। वजह, अभी कोई भी कमेटी नहीं बनी है, अभी मेंबर नहीं, यहां पर जो है नो मेंबर, अभी मेंबर तक नहीं चुने गए हैं। सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो है वो अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, है ना। अब देखते हैं खैर आगे का क्या प्रोसीजर है, क्योंकि जब 7th पे कमीशन लगा था, जो इन्होंने अनाउंस तो कर दिया था 2016 में, लेकिन उसको एप्लीकेबल आई थिंक किया है मिड 17 जो फाइनेंशियल ईयर या फिर 18 में, है ना। तो वो चीज है यहां पर। अगर लगता है तो लगभग 55,000 जो है वो लोग इसका लाभ लेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, और पेंशन वाले कितने, लगभग 65 लाख, उसमें भी परिवर्तन होगा। यह संभावना है कि 2027 से ये कंप्लीटली एप्लीकेबल हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा तकरीबन 2027 या 26 जो भी फाइनेंशियल ईयर है, खैर लेकिन होगा जरूर, ये फिक्स है। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो भी अब नए विद्यार्थी आएंगे, यानी कि जो भी नए लोग ज्वाइन करेंगे, वो सभी के सभी अब 8th पे कमीशन के अंतर्गत ही पेमेंट पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये लेट लागू होता है, इंप्लीमेंट होता है ना, हालांकि लागू हो जाएगा लेकिन हो सकता है सैलरी तुरंत ना मिले तो आपको बाद में बढ़ के मिलनी चाहिए, ये होता है ना। 7वें वेतन आयोग में जो डिमांड की गई थी वो तकरीबन 2.5 से 3.68 की बात की गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने 2.57 तय किया था। वजह क्या थी, यहां पर देखो हम आपको बताते हैं कि एक्चुअल में इसका अर्थ क्या है। बहुत अच्छे से हम आपको एक एक चीज समझाएंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं। आप सोच रहे होंगे सर जी यार 2.57 गुना बढ़ा दिया, हम कहेंगे कतई नहीं बढ़ाई गई है। और जो ये आपको ख्वाब दिखाई दे रहे हैं ना कि जिनके 18,000 बेसिक पे उनके 70,000, 60,000, 50,000 बन जाएगी, तो बड़ा गौर से समझिएगा, सरकार इतनी पागल नहीं है, सरकार इतनी मूर्ख नहीं है कि जिनकी सैलरी 50,000 है उनको बढ़ा करके 1.5 लाख कर देगी। आपको क्या लगता है ऐसा हो जाएगा? एक एक चीज फैक्ट के साथ इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो जरा, यहां पर देखिए जरा, ये एक्चुअल में जो होता है हमारी सैलरी, वो होता क्या है। अगर आपको नई वाली सैलरी निकालनी है अपनी, ठीक है, कि आफ्टर 8th पे कमीशन क्या बनेगी, तो सिंपल सी बात है, आपका जो बेसिक पे प्रेजेंट में परिवर्तन बेसिक पे में होता है, जो हमारा बेसिक पे है उसमें फिटमेंट फैक्टर होता है, बस उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगी निकल के। अब आइए जरा इसी को समझते हैं। देखिए एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार ये साफ साफ चीजें जो है वो यहां पर बताई गई। और नया संभावित वेतन है 1.8 फिटमेंट फैक्टर पर, लेकिन फिटमेंट फैक्टर जो है वो तकरीबन 1.85 के आसपास बनेगा। अब ये क्या चीज है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है ये जरा समझो। इसको ये जो 1.8 लिखा है ये तकरीबन में 1.85 के आसपास बनेगा। कितना? 1.85 के आसपास बनेगा। होता ये है कि जैसे बेसिक पे वो 100% होता है, अब उसमें हम कितना जोड़ देंगे, जैसे डीए हमारा भाई बेसिक पे प्लस डीए,
बेसिक पे प्लस डीए जो महंगाई भत्ता होता है वो कितना इस समय लगभग 58%। हालांकि 55% बोला जा रहा है, 55%, लेकिन वो हर 6 महीने में जो है अपना रिवाइज होता है, तो वो लगभग 58% के आसपास बनेगा। तो 1.58 तो अभी आपको मिल ही रही ना सैलरी भाई 100%, यानी कि ये आपका मिल जाएगा कितना, तो आप कहेंगे ये बेसिक पे हो गया और 58% डीए हो गया, तो 1.58% के आसपास बना जाके, है ना। तो 1.58 से कितना हो जाएगा, 1.85 हो जाएगा, बस ये समझ लो, ठीक है। अच्छा, इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे। एक मैंने ये आंकड़ा निकाला है जिसमें 6 पे कमीशन से 7th पे कमीशन की बात की जा रही है। तो इसमें यही बताया चेयरमैन ये थे, यहां पर चेयरमैन ये थे, और अक्टूबर 2006 से 2008 है ना, और यहां पर लिखा है नवंबर 2024 से नवंबर 2026 ये इसका टाइम रहा है। खैर, यहां पर देखेंगे कि मिनिमम सैलरी 7,000 रुपए पर मंथ है। यहां पर जो है वो मिनिमम कितनी बन गई थी, 18,000 बन गई थी, याद रखिएगा। तब डीए कितना था, तब डीए 125% के आसपास बना था, 125% के आसपास बना था। तो भैया 2.25 तो ये ऑलरेडी हो गया, क्योंकि 1% यानी कि 1, और उसमें ये 125% मतलब 1.25, तो 2.25 तो वैसे भी हो गया था, है ना। और गवर्नमेंट ने कितना किया था, गवर्नमेंट ने इसका कितना माना, 2.57 माना था। देखो मैंने आपको बताया यहां पर मैंने आपको बताया 2.57 गवर्नमेंट ने माना था। बात समझ गए, बात समझे कि नहीं समझे, तो देख सकते हैं आप लोग, इतना बड़ा था। तो वही चीज यहां पर है, ज्यादा चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार हम जो है ये आपको आंकड़ा दे देते हैं, ये पूरा फैक्ट है। सेकेंड सीपीसी में 14.20, थर्ड सीपीसी में इतना, फोर्थ में इतना है, फिफ्थ में इतना है, सिक्स्थ में इतना है, सेवेंथ में इतना है। एवरेज कितना है, 27% एवरेज निकल के आया अभी तक। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर कि 1800 के हिसाब से, है ना, जो सैलरी है वो क्या बनेगी पे लेवल फर्स्ट के आधार पर। देखो जरा यहां पर लेवल पे, अच्छा ये जो है अभी तक जो जिस हिसाब से काम किया 7th पे कमीशन ने उसके आधार पर है, यानी कि जितने भी अभी पे कमीशन लागू है उसके आधार पर, ठीक है। यहां पर आप देख रहे होंगे 54% बढ़ा, यानी कि हो गए 1.5 गुना हो गया है। वो वजह ये थी डीए उस टाइम बहुत था, है ना, 125% के आसपास। देखो जरा, अगर आप एसएससी एमटीएस की जॉब कर रहे हैं, पे लेवल फर्स्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट होती है, पे लेवल 1 है, बेसिक पे बनता है आपका 18,000, डीए भी 55% और बेसिक पे निकल के इतना आएगा। एचआरए एक्स वाई जेड क्लास की सिटी के हिसाब से बनता है, एक्स क्लास में 30%, 20%, 10%। तो इसका देखो 18,000 का 30% ये आएगा, 18,000 का 20% ये आएगा, 18,000 का 10% ये निकलेगा। तो एचआरए आपका टोटल एक्स क्लास सिटी में तो इतना मिलेगा, वाई क्लास सिटी में तो इतना मिलेगा, जेड क्लास सिटी में तो इतना मिलेगा, ठीक है। एचआरए ये हो गया आपका। अब वही ट्रेवलिंग अलाउंसेस वगैरह 1350 एक्स क्लास सिटी में, और वाई जेड में तकरीबन बनता है 900। तो एक्स क्लास सिटी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बेसिक पे आपका 18,000 हो गया, एचआरए आपका कितना हो गया, तो 5400 हो गया, और 1350 ये हो गया, तो टोटल आपकी सैलरी ये बन गई। लेकिन याद रखना ये इन हैंड सैलरी नहीं है, इन हैंड नहीं, इस बात को याद रखिएगा। ये क्या है, ये भैया आपकी वो सैलरी जो टोटल बनेगी। जो रिकवरीज गवर्नमेंट की होती हैं वो नॉमिनल सी होती हैं। सीजीएचएस का तकरीबन 250 कटता है, इंश्योरेंस वाला तकरीबन 300 के आसपास कटता है ना, एक और कटता है, वो एक है ना आंकड़ा है। तो तकरीबन 1100 1150 के आसपास कट के आपकी सैलरी यहां पर बनेगी। क्लियर है। अगर आप एक्स क्लास सिटी में, देखो एक्स क्लास सिटी में जॉब करते तो ये 7th पे कमीशन की कहानी। लेकिन अगर 8th पे कमीशन में आते हैं तो अब जरा गौर से समझना, अगर मैं 8th पे कमीशन पे आता हूं तो मेरी बात बड़े गौर से समझिएगा। देखो जरा, बेसिक पे हमारा कितना है, 18,000 है। अब बेसिक पे 18,000 है, तो 18,000 का तकरीबन 58% डीए अगर है तो ये कितना बनेगा, 10,440। तो वही मैंने लिखा है 10,440। तो टोटल यहां 28,440 बनी जाकर के 10,000 और ये कि तकरीबन कितनी बनी, 28,440 ये बनी जाकर के। अब मेरी बात बड़े गौर से समझिएगा, जब 8th पे कमीशन लगेगा तो ये 18,000 है, और 18,000 का जो फिटमैन फैक्टर काम करेगा, मेरी बात बहुत गौर से समझना, तो वो तकरीबन 1.82 के आसपास काम करेगा, है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, और उसमें हम क्या, ठीक, ये कितना है 28,400। और जब यहां पर ऐसे देख लो जरा, 18,000 का 1.82
और प्लस ये कितना लिखा है 10,440। बहुत गौर से समझना, ये लोग करते क्या है, जब पे कमीशन नया लागू करते हैं, ये हर 10 वर्ष में लागू होता है, हर 10 वर्ष में, तो बेसिक पे का 1.82 गुना बढ़ेगा और इसके साथ में जो हमारा डीए बन रहा था वो डीए भी बेसिक पे में ऐड हो जाएगा। तो होता यह है कि बेसिक पे में डीए को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिक पे 1.82 गुना के आसपास बढ़ेगा। ये मोटा मोटा एक आंकड़ा है जो पिछले अभी तक जो भी परिवर्तन हुए उन्हीं फैक्टों के आधार पर। बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। और ये जोड़ देंगे तो ये टोटल बनेगा 32,760, लगभग में 32,708 बन जाएगा। लेकिन हमें यहां पर देखो बेसिक पे का 55% 9900 मिल रहा था, लेकिन यहां पर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको उसने बेसिक पे में ऐड कर दिया है, तो डीए बन जाएगा 0। अब देखो एचआरए की क्या कहानी, तो क्लियर हुआ। एचआरए एक्स क्लास सिटी में तो 24%, वाई क्लास सिटी में तो 16%, जेड क्लास सिटी में तो 8%। अब ये जो बनेगा ये हमारा टोटल किसका बनेगा, याद रखना 32,708। अब हमारे लिए जो बेसिक पे हो जाएगी वो ये हो जाएगी, याद रखिएगा। जो हमारी बेसिक पे बनेगी वो ये बनेगी, अलाउंसेस जितने हैं सब इसी पर मिलेंगे। 32,760 का अगर हम 24% निकालेंगे तो 7862। अगर 32,760 का 16% तो ये आएगा तकरीबन में 32,760 का 8% तो ये आएगा। तो ये आपका एचआरए हो गया। और इसमें भी नॉमिनल सा परिवर्तन और होगा, हालांकि ये बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, ये भी बढ़ जाएगा। मान लो ये 2,000 के आसपास हो जाएगा, ये 1200-1300 के आसपास हो जाएगा, जो हमारे ट्रेवलिंग चार्जेस लगते हैं, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, ठीक है ना। अब देखो अगर आप एक्स क्लास सिटी में जॉब करेंगे तो 32,700 ये हो गया बेसिक, डीए अभी 0 हमारा हो जाएगा और आपका एचआरए कितना ये मिलेगा और तकरीबन ये ऐड कर देंगे तो आपके पास जो सैलरी बनेगी वो 43,122 से लेकर के लगभग 45,000 के आसपास तक बनेगी। 45 से ऊपर जाने के 0% चांसेस है। बात समझ गए। तो अगर आप एक्स क्लास सिटी में जॉब कर रहे हैं, पे लेवल 1 की जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी सैलरी तकरीबन 45,000 बनेगी। अब आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ खास परिवर्तन नहीं, मैं फिर से बता देता हूं। डीए 0 कर देते हैं और डीए 0 करके वो बेसिक पे में ऐड कर देते हैं और फिर इसी को बेसिक पे बना देते हैं। तो अब जो अलाउंसेस लगेंगे वो इस पर लगेंगे, जो नई ये हमारी बेसिक पे बनेगी उस पर। तो अगर आप एमटीएस की जॉब कर रहे हैं तो भैया इस प्रकार से देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। फिट मैन्युफैक्चर कितना 1.82 के आसपास काम करेगा, मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि एक बार फिर से समझ लो, ये सैलरी हो गई और लगभग ये कितना आपका बन रहा है 58% ये मिल रहा है 58%, तो इसमें कितना 1.58 और हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना हो गया, ये 2.58 तो बन ही गया, 2.58। अब इसी में तकरीबन वो 15% बढ़ा देंगे, तकरीबन 15 से 17% के आसपास बढ़ा देंगे, तो यही निकल के आएगा, है ना। चलो बात समझ गए। चलिए भाई, आप सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर एसएससी एमटीएस का स्पेशल बैच, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी जो है ये सैलरी आपके अकाउंट में है तो निश्चित रूप से तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। और एक सीट अपनी पक्की करिएगा स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर। कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच आ चुका है भाई, ये ऑफर 15 से 17 अगस्त तक रहेगा। कंप्लीट चैप्टर वाइज सिलेबस है, क्लास पीडीएफ है, वर्कशीट है, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित अनलिमिटेड व्यूज है, जितनी बार मन हो उतनी बार देखो। कोई दिक्कत समस्या हो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। मात्र 199 में इस ऑफर के साथ आप सभी लोग बैच से जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए कैसे जुड़ना, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, नाम नंबर डाल के रजिस्टर करेंगे, तो यहां पर एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेव कर लेंगे, इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। पेड कोर्स में चले जाना और नॉमिनल सा पेमेंट करके बैच से जुड़ जाना। किसी भी दिक्कत समस्या के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क कर लेंगे सभी लोग। साथियों, अगर आप एसएससी फुल फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो सभी लोग जुड़ जाइएगा मात्र 399 में फाउंडेशन बैच से। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है और प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है। चलिए भाई, बात सभी को समझ आ गई। अगर और कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।